अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कोड 1339 और 1340 की जो एग्जांपल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो यूनिट में जो ना एग्जांपल्स होती हैं और प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको करने में ना थोड़ा मुश्किल लगती है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है ना उनके लिए है। ठीक हो गया। अच्छा, आपको ना इन ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इनके बारे में आपको पता होगा, तो आपको जो है ना अपनी ये जो एग्जांपल्स हैं और प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं, उनको करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एसेट्स क्या होते हैं। जैसे कि आपका जो 1339 का चैप्टर नंबर 2 है, अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें आपके एसेट्स के बारे में है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे एसेट्स क्या होते हैं, एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, मतलब हमारे अखराजात कौन कौन से होते हैं। ड्राइंग्स के बारे में पता होना चाहिए, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, रेवेन्यूज़ क्या होते हैं और कैपिटल क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होगा ना, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी अपनी एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स करने में। ठीक है, अगर जो है ना ये कोड 1339 और 1340 के प्रॉब्लम्स अगर आपने समझनी है, तो मैं जो है ना इनकी क्लासेस देती हूँ। ठीक है, तो अगर कोई समझना चाहता है तो वो जो है ना मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो मैं क्लासेस देती हूँ। अब भी जो है, जैसे कि आपकी बुक्स नहीं आई हुई, तो इसी तरह देखें मेरे पास एक ग्रुप है, मैं जो है ना यहाँ पे क्लासेस देती हूँ। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक्स जो है नहीं आई हुई, ठीक है, तो आपका जो है ना बुक का PDF गूगल से डाउनलोड हो जाता है। ठीक हो गया। देखो, इसको मैंने ओपन कर लिया। एक साइड जो है ना आपकी उर्दू में है और दूसरी साइड आपकी इंग्लिश में है। तो आपने जो है ना अपनी बुक का जो इंग्लिश वाली साइड है ना, उससे आपने जो है ना अपना तैयार करना होता है अपना पेपर। ठीक है, इसी तरह देखो ये उर्दू में है। नीचे आ जाओ आप लोग यहाँ पे, तो ये जो है ना यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी। यहाँ पे इसी तरह। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो है ना नीचे इंग्लिश में है और ऊपर उर्दू में है, और आपने इंग्लिश में ही अपनी बुक को करना है, उर्दू में नहीं करना। ठीक है, ये तो यहाँ पे देखो मेरे पास जो है ना, मैं अपनी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं क्लासेस देती हूँ, ग्रुप बनाया हुआ है। मैं जो है वीडियो कॉल पे जो है ना क्लासेस देती हूँ। ठीक हो गया, और साथ में जो है मैं टेस्ट भी लेती हूँ। एक एग्जांपल्स हो जाएं यूनिट की या फिर प्रॉब्लम्स हो जाएं, तो उनकी जो है ना मैं उनका जो है मैं टेस्ट भी लेती हूँ। क्यों लेती हूँ? क्योंकि जो है ना टेस्ट आपका क्या होगा कि आपकी जो मिस्टेक्स अभी निकलेंगी ना, वो फिर पेपर्स में नहीं आप मिस्टेक करोगे। ठीक है, इसीलिए जो है ना मैं साथ साथ टेस्ट भी लेती हूँ और क्लासेस भी देती हूँ। ठीक हो गया। ये जैसे वीडियो कॉल पे मैं क्लासेस देती हूँ, ये इस तरह मैं जो है ना बोर्ड पे समझाती हूँ, ये बोर्ड पर समझाती हूँ। ठीक हो गया। फिर जो है अगर किसी को समझ ना आए, फिर इस तरह वॉइस मैसेज कर देती हूँ जिसको समझ ना आए। ठीक है, उसके साथ साथ जो है ना मैं क्या करती हूँ, साथ में उनको वीडियोस भी बना के सेंड कर देती हूँ। ये इस तरह, ये इस तरह। ठीक हो गया, ये इस तरह वीडियोस भी बना के सेंड कर देती हूँ ताकि जो है ना उनको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक हो गया। अगर आप में से भी कोई स्टूडेंट मुझसे क्लासेस लेना चाहता है तो वो जो है ना मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं सिर्फ इन कोड्स की क्लासेस नहीं देती, आईकॉम प्रोग्राम के जो सारे कोड्स हैं ना, ठीक है, उनकी क्लासेस देती हूँ। जैसे 316 है, 317 है, 363 है, 86 है, जैसे 1339। अब देखें जैसे कि कोड 1339 है, तो इसकी भी मैं क्लासेस देती हूँ। ठीक है, इसकी भी बुक देखें तो एक साइड से ना इंग्लिश में है और एक साइड से उर्दू में है, तो इसकी भी जो बुक है ना आपने इंग्लिश वाली साइड से ही करनी है। ठीक हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1340 की भी आपने इंग्लिश में करनी है और 1339 की भी जो है ना आपने इंग्लिश में ही करनी है। ठीक है, अब जैसे कोड 1349 का कोड है आपका, उसकी भी मैं क्लासेस देती हूँ। मतलब कि जो है ना आपकी ये जो आईकॉम प्रोग्राम्स के जो सारे कोड्स हैं, ठीक है, उनकी जो है ना मैं क्लासेस देती हूँ। ठीक हो गया।
1339 हो गया, 1345 हो गया, 47 हो गया, 49, 1350 हो गया, 40 हो गया, 48 हो गया, 47 हो गया, 322। मतलब सारे ग्रुप्स सारे कोड्स की जो है ना मैं क्लासेस देती हूँ इस तरह। ठीक हो गया। इसी तरह आप देखो, आपका कोड 1345 का जो है कोड है, उसकी भी मैं क्लासेस देती हूँ। इस तरह ये भी एक मेरे पास ग्रुप है, ठीक है। इस तरह मेरे पास 1350 का भी है, 1350 का भी जो है उनकी भी मैं क्लासेस देती हूँ। ये आपकी बुक का PDF है, तो मैं ना यहाँ से पहले ये इस बुक से जो है ना क्लासेस देना स्टार्ट कर देती हूँ। इस तरह मैंने जो है यहाँ पे व्हाट्सएप अपना नंबर लिख दिया है। अगर कोई भी जो है ना क्लासेस लेना चाहता है इन कोड्स की, किसी कोड की भी, ठीक है, आईकॉम की किसी कोड की भी आप क्लासेस लेना चाहते हो ना, तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखें तो हमारे पास है एसिड्स। आपको पता होना चाहिए कि एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। ये कोड 1339 के जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसमें भी आप देखेंगे, वहाँ पे भी आपको एसिड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड्स आर द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। जो भी बिजनेस के पास, मतलब बिजनेस का कैश है, ठीक है, बिजनेस का बिल्डिंग है, बिजनेस का लैंड है, बिजनेस का बैंक अकाउंट है, फिर व्हीकल्स हैं। व्हीकल्स क्या होते हैं हमारे पास, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो है ना, व्हीकल्स किसी भी तरह की हो सकती हैं, यानी आपकी बिजनेस पर्पस की कोई भी कार हो सकती है, ठीक है, कोई भी कार हो सकती है। वो आपका ट्रक भी हो सकता है। ठीक हो गया। फिर आपके पास जो है ना कोई भी मशीनरी हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो कोई भी व्हीकल दैट इज़ योर बिजनेस एसेट, ठीक है, वो आपके पास बिजनेस का एसेट है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है जी डेटर्स। हमारे पास क्या होते हैं डेटर्स, जो हैं डेप्ट से ये लफ्ज़ निकला है, ठीक है, DEBT, डेप्ट, ठीक है। ये जो लफ्ज़ है ना डेटर्स, ये डेप्ट के लफ्ज़ से निकला है। ठीक हो गया। डेप्ट का मतलब होता है कर्जा। क्या होता है मतलब कर्जा। ठीक हो गया। डेटर्स वो होती हैं जिनसे बिजनेस के पैसे लेने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने चीज़ें बेच दी हैं, कितने की, 5 लाख की होगी, 6 लाख की होगी, ठीक है। 5 लाख की अगर मैंने कोई चीज़ें बेची हैं मिस्टर एक्स को, तो मैंने मिस्टर एक्स से पैसे लेने हैं। ठीक हो गया। जब मैंने मिस्टर एक्स से पैसे लेने हैं तो वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा हो गया जी, वो मेरा हो गया डेटर। ठीक हो गया। आपने ये याद रखना है कि जिससे हम लोगों ने ना पैसे लेने होते हैं, ठीक है, पैसे लेने होते हैं, वो हमारे क्या हैं, वो हैं जी हमारे डेटर्स। ठीक है। ठीक हो गया। देन हमारे पास स्टॉक है, ठीक है। अब स्टॉक के बारे में देख लेते हैं कि स्टॉक हमारे पास क्या होता है। स्टॉक कोई भी चीज़ों का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, जो हमने फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल ख़रीदनी थी, वो भी हमारा क्या है, एसेट है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ गया जी परचेजेस। परचेजेस हमारे पास क्या होते हैं, परचेजेस हम ऐसी चीज़ों को कहते हैं कि जो हमने इसलिए ख़रीदी थी ताकि हम उनको दोबारा क्या कर सकें, बेच सकें। ठीक है, ख़रीदी इसलिए थी कि उनको जो है ना दोबारा बेच सकें। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे जी हम बिज़नेस करते हैं बुक्स का, ठीक है। अगर मैंने बहुत सारी बुक्स ख़रीदनी है तो ये मेरी क्या है, परचेजेस हैं। इसमें हम हमेशा अकाउंटिंग के अंदर परचेजेस के लफ्ज़ से ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। आगे आ जी हमारे पास गुड्स। ठीक है, गुड्स चीज़ें हैं, ठीक है, ये भी वही चीज़ें हैं, सेम चीज़ आप समझ लें, दो मुख्तलिफ नाम हैं। ठीक हो गया। आगे आ जी हमारे पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी हमारे पास क्या है, इन्वेंट्री भी हमारी स्टॉक की तरह है। जो चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक हो गया। आगे है जी हमारे पास इक्विपमेंट। इक्विपमेंट यानी
हमारे पास मशीनरी हो गया, लास्ट पे है जी हमारे पास फर्नीचर। ठीक हो गया। तो ये सारे जो है ना ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसेट्स हैं। ठीक है। तो ये जो है ना आपको ये जो आपकी ट्रांजैक्शंस है चैप्टर नंबर 2 में एग्जांपल्स की हैं, ट्रांजैक्शंस प्रॉब्लम्स में है, तो उनमें जो है ना ये आपको ये वर्ड्स नज़र आएंगे। ठीक है। ये व्हीकल्स, लैंड, बैंक, कैश, बिल्डिंग, इस तरह के वर्ड्स जो है ना आपको नज़र आएंगे। ठीक है। तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें हमारे पास हैं क्या क्या। ठीक हो गया। आगे आ गया जी हमारे पास एक्सपेंसेस। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है। तो एक्सपेंसेस की बात करते हैं जो कि हमारे पास होते हैं अखराजात। ठीक है। अखराजात। ठीक हो गया। हम जो है आम अल्फाज में इसको कहते हैं देयर आर मनी स्पेंड टू जनरेट रिवेन्यूज। ठीक है। पैसा कमाने के लिए जो आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, जो एक्सपेंसेस जो अखराजात करते हैं वो क्या है हमारे पास, हमारे एक्सपेंसेस हैं। ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जी रेंट एक्सपेंसेस। ठीक है। जब आप कोड 1340 की एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स करोगे ना तो इस तरह के वर्ड्स जो है ना चैप्टर नंबर 1 की जब आप एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स करोगे तो इस तरह के वर्ड्स जो है ना आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। उन ट्रांजैक्शंस में ये आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है। तो इनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास रेंट एक्सपेंस। ठीक है। रेंट एक्सपेंस क्या होते हैं, मतलब जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो, ठीक है, जिस ज़मीन पे आप रह रहे हैं, जिसमें आप कारोबार कर रहे हैं, उसका जो रेंट पे करते हैं तो वो हमारे पास क्या हुआ, वो हमारे पास रेंट एक्सपेंस हो गए। आगे आ जाता है जी हमारे पास रिपेयर एक्सपेंसेस। रिपेयर एक्सपेंसेस हमारे पास क्या होंगे, एक मशीनरी है, आपने किसी भी व्हीकल को, किसी भी एसेट को आपने रिपेयर करवाया तो वो आपका क्या हो गया जी, आपका रिपेयर एक्सपेंस हो गया। आगे है जी हमारे पास सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस क्या होता है, कोई भी सैलरी एक्सपेंस है, आप सैलरीज देते हैं, आप तनख्वाह देते हैं मुलाजमीन को, एम्प्लॉयज़ को, तो वो आपके पास क्या है, सैलरी एक्सपेंस है जी। हमारे पास वेजेस एक्सपेंस। वेजेस एक्सपेंस के बारे में देख लेते हैं। ये जो मजदूरों को पैसे दिए जाते हैं वो हमारे पास क्या हो गए, वो हमारे पास हो गए वेजेस एक्सपेंस। ठीक है। ये रेगुलर नहीं होती बट सैलरीज आर रेगुलर। ठीक हो गया। वीकली मंथली आप लोगों को पैसे देते रहते हैं। ठीक है। लेकिन जो वेजेस हैं वो मजदूरी होती है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप ट्रक की अनलोडिंग करवानी है। ठीक है। आप 5 लोगों को बुलवाते हैं, ट्रक की अनलोडिंग मतलब चीज़ें उतरवाते हैं। ठीक है। तो उन 5 लोगों को जो है ना आप उसी दिन जो है ना उनकी मजदूरी दे देते हैं, उनको पैसे दे देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये वेजेस एक्सपेंस हो गया। आगे है जी हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस। बिजनेस की इंश्योरेंस भी होती है। अगर हम कुछ चीज़ें यहाँ से बहुत दूर भी डिलीवर्ड करने के लिए भिजवाते हैं तो हमें इन चीज़ों की इंश्योरेंस करवानी पड़ती है ताकि कोई नुकसान हो जाए तो हमें कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसे वापस ले लें। ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी को जो हम पैसे देते हैं शुरू में इंश्योरेंस करवाने के लिए, इन दैट इज़ ऑफ इंश्योरेंस एक्सपेंस। ठीक हो गया। आगे है जी हमारे पास गैरेज, कॉटेज, इस तरह के हमारे पास क्या है, गैरेज भी चीज़ों को ले आना या ले जाना, ये भी हमारे पास क्या है, कैरेज एक्सपेंस। ठीक हो गया। आगे है जी हमारे पास कमीशन। जब आप किसी भी काम के लिए, सपोज सेल के लिए आप लोग एक सेल पर्सन को कमीशन पे करते हैं, जितनी इसने सेल की होती है इसके हिसाब से 10%, 5% ऑन दो सेल की अमाउंट पे वो कमीशन है। जब आप वो पे करते हैं तो वो आपके लिए क्या है, कमीशन एक्सपेंस। ठीक हो गया। आगे है जी हमारे पास कमीशन एक्सपेंस। ठीक है। जब आप किसी भी काम के लिए, सपोज सेल्स के लिए, आप लोग एक सेल पर्सन को कमीशन पे करते हैं। ठीक है। जितनी इसने सेल की होती है इसके हिसाब से आप 10%, 5% ऑन दो सेल की अमाउंट पे वो कमीशन है। जब आप वो पे करते हैं
तो वो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। आगे है जी हमारे पास डिलीवरी एक्सपेंस। अगर आप चीज़ों को कहीं पर भी भिजवाते हैं, उस पर किसी भी तरह का एक्सपेंस आता है, दैट इज़ डिलीवरी एक्सपेंस। ठीक हो गया। आगे है जी हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। डेफिनेटली कोई भी आपने कमर्शियल के लिए पैसे दिए हैं या इस तरह का कोई भी एक्सपेंस है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है। ठीक हो गया। आगे है हमारे पास फ्रेट चार्जेस। ये फ्रेट एक्सपेंस है। इसमें हमारे पास क्या होगा, इसको हम लोग मालगाड़ी भी कहते हैं। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें भिजवाते हैं, मतलब मुल्तान से कराची भिजवाते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, फ्रेट चार्जेस है। जो भी पैसे हम लोग अदा करते हैं जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें भिजवाते हैं, तो जो हम लोग पैसे अदा करते हैं, ये हमारे पास क्या है, फ्रेट चार्जेस। ठीक हो गया। लास्ट पर है जी हमारे पास कंसल्टेशन फ़ी एक्सपेंस। किसी भी किस्म की कोई भी बिज़नेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज को, लोगों को मैनेज करने के लिए कोई भी हमें मसला पेश आ रहा है, हमसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, ठीक है, बिज़नेस के अंदर, तो हम कुछ ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है। हम उनसे कहते हैं कि हमारा ये मसला सॉल्व कर दें। ठीक है। वो हमें सॉल्व करके देते हैं, तो हम उनको जो पैसे देते हैं, दैट इज़ कंसल्टेशन फ़ी एक्सपेंस। ठीक हो गया। अब उम्मीद है कि आपको एसेट्स और एक्सपेंस के बारे में जो है ना समझ आ गई होगी। आगे जो हमारे पास ड्राइंग्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, रेवेन्यूज़ हैं, और जो है हमारे पास कैपिटल है, उसकी जो है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है।